Hello friends, welcome back to lecture series on Object Oriented Programming and Data Structure. BCA थर्ड सेम का हमारा सब्जेक्ट राइट। बहुत बार स्टूडेंट्स को कहते सुना है ये सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, इसे इजी बनाने का एक एफर्ट पुट कर रहे हैं राइट। आज का जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कंस्ट्रक्टर। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इसके पहले के वीडियोस जो कि स्पेशली क्लास और ऑब्जेक्ट पे थे अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार वो वीडियो देखिए। जब तक आप वो वीडियो नहीं देखोगे आपके लिए कंस्ट्रक्टर समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा राइट। कंस्ट्रक्टर है क्या? ऐसा कहते हैं कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन। क्यों स्पेशल है? क्या स्पेशल है इसमें, या कंस्ट्रक्टर मेरे लिए क्या कर सकता है? व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस कंस्ट्रक्टर? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में हो सकते हैं राइट। इन सभी क्वेश्चन का आंसर इस सेशन में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड. Its main purpose is to initialize objects, that is assign initial values to data members of the class. काफी डिफिकल्ट डेफिनेशन लग रही होगी, अब इसको सरल बनाते हैं यानी आसान बनाते हैं। क्लास एक स्पेशल फंक्शन है। कैसे स्पेशल फंक्शन है? तो क्लास और क्लास के फंक्शन कंस्ट्रक्टर के केस में दोनों का नाम सेम होगा। यानी मैं एक क्लास डिक्लेयर कर रहा हूं ABC नाम का, तो उसी नाम का एक फंक्शन क्लास के अंदर भी होगा। ये जो फंक्शन होगा हम इसे कंस्ट्रक्टर कहेंगे। ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा कब? जब हम वॉइड मेन में जाके इस क्लास को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बना रहे हों। इसका मेन पर्पस होता है ऑब्जेक्ट को वैल्यू इनिशियलाइज कराना। ऑब्जेक्ट को, मेरे कहने का मतलब समझिए, ऑब्जेक्ट के अंदर आपने जो मेंबर वेरिएबल्स बना रखे हैं उन मेंबर वेरिएबल्स की वैल्यू प्रोवाइड करना, यानी उन्हें इनिशियलाइज करना। हम सबको पता है कि जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको बाय डिफॉल्ट कोई गार्बेज वैल्यू मिल जाती है राइट। हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे वेरिएबल्स को गार्बेज वैल्यू की जगह पे एक प्री डिफाइंड वैल्यू मिले तो हम कंस्ट्रक्टर्स यूज कर सकते हैं। इसको रियल लाइफ में समझना है। सपोज करो जब आप किसी डिफिकल्टी में हो, यानी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो C++ का, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप अपना फोन निकाल रहे हो, उसमें मेरा नंबर डायल कर रहे हो। वेट अ मिनट, ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट हुआ? उससे पहले आपके माइंड ने इस डिफिकल्टी के सॉल्यूशन की कॉलम में मेरा नाम इनिशियलाइज कराया, यानी आपके माइंड में सिस्टम डिफाइंड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जिसने कहा कि ऊप्स के डाउट पंकज सर सॉल्व करेंगे। समझ आया? यानी गॉड ने हमारी बॉडी को ही एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बना रखा है जिसके अंदर जब हम कोई चीज इमेजिन कर रहे हैं, एक्चुअली वो एग्जीक्यूट नहीं हुई है, उसको इनिशियलाइज करा रहे हैं, उसके आइडियाज पुट कर रहे हैं, हम बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर ही तो यूज कर रहे हैं राइट। चलो थोड़ा और ब्रीफ करते हैं। कंस्ट्रक्टर के की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लास का नाम फंक्शन का नाम सेम होगा, ये हमने अभी पढ़ा। इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, वो क्लास इटसेल्फ रिटर्न करता है। यानी आप वॉइड भी रिटर्न टाइप डिक्लेयर नहीं कर सकते। यानी अगर मैंने क्लास ABC बनाया है तो इसका रिटर्न टाइप ABC ही हो सकता है, तो कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त मैं ABC राउंड ब्रैकेट्स लिख सकता हूं, वॉइड ABC लिखूंगा तो एरर आएगी। कॉल कब होगा? ऑटोमेटिकली कॉल होगा। जब आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करोगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर हैं? सिंपल कंस्ट्रक्टर, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है। दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। फ्रेंड्स, जब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे होंगे तो इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट भी समझें। यानी एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें पैरामीटर्स तो हैं बट उसका एक पैरामीटर या एक से ज्यादा पैरामीटर पहले से डिफॉल्ट वैल्यू लेके आ रहे हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो एक ऑब्जेक्ट के डेटास को दूसरे ऑब्जेक्ट में पास करे,
यानी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज एलिमेंट्स को असाइन कर देना। डायनामिक कंस्ट्रक्टर रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट कराना, या फिर आप बोल सकते हो कंपाइल टाइम पे वेरिएबल्स जो कि क्लास के ऑब्जेक्ट के पार्ट हैं उनके लिए मेमोरी लेना। कैसे लेंगे? तो यूजिंग न्यू ऑपरेटर। काफी बार कुछ ऑथर्स एक्सप्लेन करते वक्त ऐसा कहते हैं देयर आर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में। तो एक्चुअली में वो बात कर रहे हैं एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर होने की, राइट। तो फिलहाल हम अपने टॉपिक पे स्टिक करते हुए सिर्फ 4 टाइप के कंस्ट्रक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड डायनामिक कंस्ट्रक्टर। फ्रेंड्स, एक बार में चारों टॉपिक समझना थोड़ा डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो आई विल ट्राई कि हम एट अ टाइम एटलीस्ट 2 या एक कॉन्सेप्ट समझें और उसके बाद वाले वीडियो में उसी को कंटिन्यू करते हुए दूसरा, तीसरा और चौथा कॉन्सेप्ट समझें। सिंटेक्स क्या है कंस्ट्रक्टर की? सिंपल, क्लास, क्लास नेम, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, क्लास नेम, राउंड ब्रैकेट ओपन, राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा के आप स्टेटमेंट भी दे सकते हो। अगर आपको कोई स्टेटमेंट पास नहीं करना है तो सेमीकोलन भी लगा सकते हो, राइट। इट्स अ वेरी सिंपल सिंटेक्स। किसके लिए है? कंस्ट्रक्टर के लिए। एग्जाम्पल देखें, क्लास स्टूडेंट डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे आप देखो तो स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर भी है, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा और कंस्ट्रक्टर कॉल्ड का मैसेज दे देगा। फ्रेंड्स, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग दिस थियोरेटिकली, लेट अस डू सम हैंड ऑन्स। थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं और काफी सारे क्वेश्चन के आंसर हम प्रैक्टिकल करते करते सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इससे अर्लियर लेक्चर्स को अगर आपने सुना है तो मैंने एक बॉक्स क्लास का एग्जाम्पल लिया था। आज फिर हम उसी बॉक्स क्लास के एग्जाम्पल के साथ इस प्रॉब्लम को समझेंगे या इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, राइट। मैं एक न्यू फाइल ले रहा हूं स्क्रीन को लार्ज करने के लिए, दैट इज मैक्सिमम कोड पार्ट मुझे ब्लू दिखे, उसलिए F5 यूज कर लेता हूं। हेडर फाइल प्री प्रोसेसर इंक्लूड iostream.h। फ्रेंड्स, इससे अर्लियर तक अगर आप इस सिंबल को हैश कहते थे कोई बात नहीं थी, पर अब कोशिश कीजिए कि अब आप इसे प्री प्रोसेसर कहो। जार्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर मैं इसे प्री प्रोसेसर कहूंगा तो मुझे पता चलेगा हर रोज कि प्री प्रोसेसर का काम है पहले प्रोसेस करना और इंक्लूड डायरेक्टरी को लाना, जिसमें conio.h नाम की हेडर फाइल है जो कंसोल इनपुट आउटपुट का काम करती है। इसी तरह से प्री प्रोसेसर इंक्लूड डायरेक्टरी को लाएगा और उससे हमें iostream प्रोवाइड करेगा। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम एक क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं, क्लास का नाम बॉक्स। अब ये जो बॉक्स है इसमें मैंने B कैपिटल लिखा। ऐसा कोई प्री डिफाइन या थंब रूल नहीं है कि आप क्लास का पहला लेटर कैपिटल रखो, लेकिन आगे चल के हम जावा या फर्दर लैंग्वेजेस जब पढ़ रहे होंगे तो हम देखेंगे कि वहां पे ये बाय डिफॉल्ट रूल है कि आप क्लास का पहला लेटर कैपिटल रखो। तो जो मुझे पहले से ही हैबिट हो जाए तो कितना अच्छा है। तो जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने क्लास का नाम बी बॉक्स कैपिटल रखा। अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन भी डिक्लेयर करता हूं जो मेन फंक्शन है, जो बॉक्स क्लास के सारे डेटा एक्सेस कर पाएगा। एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? जब आप कोई भी डेटा टाइप नहीं बताते हो, सॉरी कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं बताते तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट होता है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर h, जो किसको इंडिकेट करेगा? हाइट को। दूसरा विड्थ, राइट, और एक और ले लेते हैं लेंथ, हाइट विड्थ लेंथ। क्लियर? याद आ रहा है? यही पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर की, तो इसी क्लास के अंदर एक बॉक्स नाम का फंक्शन भी बना लेते हैं। हमें पता है क्लास का नाम फंक्शन का नाम सेम हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर। अगर आप ध्यान से देखो तो इन दो ब्रैकेट्स के बीच में मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया है या फिर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दी है, तो ये मेरे लिए बाय डिफॉल्ट सिंपल कंस्ट्रक्टर या कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट है।
अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ कोई रिटर्न टाइप भी नहीं बोला है ना, वॉइड नहीं लिखा है। क्यों? बिकॉज ये मुझे अलाउ ही नहीं करेगा। कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न एनीथिंग एक्सेप्ट क्लास इटसेल्फ। क्लास कैसे रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, वी लर्न। थोड़ा पेशेंस रखो, राइट। नाउ इसके अंदर हम एक मैसेज डाल देते हैं, क्या, h इज इक्वल टू 0, दैट इज हाइट की डिफॉल्ट वैल्यू 0, विड्थ की डिफॉल्ट वैल्यू 0 एंड लेंथ की डिफॉल्ट वैल्यू 0। एट द सेम टाइम ये कब एग्जीक्यूट हुआ ये जानने के लिए हम यहाँ पे सी आउट करके एक मैसेज से, सी आउट लिखना मैंडेटरी नहीं है, बट मुझे पता भी तो चलना चाहिए कि हाइट, विड्थ और लेंथ की वैल्यू इनिशियलाइज हो चुकी है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे सी आउट करके एक मैसेज डिक्लेयर करा है। यहाँ लिख देते हैं कंस्ट्रक्टर, क्योंकि लाइन का सबसे आखिरी, फंक्शन का सबसे आखिरी स्टेटमेंट है, यहां पे लिख देते हैं कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड एंड इनिशियलाइज्ड, क्या किया इसने, HWL दैट इज हाइट, विड्थ एंड लेंथ की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है। ये मुझे एक सिंपल सा मैसेज दे दिया। मैं चाहता हूं कि कर्सर के पहले अगर कोई कंटेंट हो तो वहां न्यू लाइन आ जाए, इसलिए दोनों ही साइड पे मैंने स्लैश एन लगा दिया। अगर मैं स्लैश एन नहीं लगाना चाहता तो मैं यहाँ पे एंड एल यूज कर सकता हूँ, राइट। अब अगर एक लॉजिक आपको याद हो तो क्लास के अंदर जब आप कुछ भी डिक्लेयर, दैट इज कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर डिक्लेयर नहीं करते या नहीं बताते, तो बाय डिफॉल्ट जो भी चीज क्लास में होती है वो प्राइवेट होती है, और प्राइवेट चीजें क्लास के बाहर नहीं जा सकती। ये रूल हमने आगे के 2 लेक्चर्स में पढ़ा है। तो मेरा पहला सवाल, एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, कैन वी और मे वी डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर टू बी प्राइवेट। अगर फ्रेंड्स सवाल लॉन्ग में पूछना हो, यानी 4 मार्क्स में पूछना हो, तो ये भी क्वेश्चन पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल टू डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर प्राइवेट, क्वेश्चन मार्क, जस्टिफाई। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये प्राइवेट डिक्लेयर हो सकता है या नहीं। तो हम ये जान लें, तो जानने के लिए हम क्लास के बाहर मेन में बॉक्स x1 यानी x1 नाम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैं ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूंगा मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, राइट। ये हम पढ़ के आए हैं, अभी अभी पढ़ा है हमने, इसको टेस्ट करेंगे। मेरा बहुत सिंपल सा मानना है, जो हम पढ़ रहे हैं उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं, या ये थंब रूल है कि कंस्ट्रक्टर कभी भी प्राइवेट नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? यानी कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर क्या होना चाहिए? बाय डिफॉल्ट पब्लिक होना चाहिए। और अभी हमने क्या रखा है? कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट रखा है, क्योंकि हमने कुछ डिक्लेयर ही नहीं किया है। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखो तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल भी नहीं करा रहे हैं, राइट। मैं यहाँ पे गेट ch नाम का एक फंक्शन लिखता हूं, ताकि अगर मैं यहाँ पे आऊं तो स्क्रीन थोड़ी देर होल्ड होनी चाहिए। और वॉच विंडो में जाते हैं, h की वैल्यू, w की वैल्यू, l की वैल्यू, ताकि ये जब इनिशियलाइज हो तो इनकी वैल्यू 0 इनिशियलाइज हुई है, वो भी मुझे प्रूफ मिलना चाहिए। चेक करने के लिए अब हम लाइन बाय लाइन कंपाइलेशन करते हैं। जैसे ही मैंने कंपाइलेशन ट्राई किया, मुझे एक एरर आ रहा है। क्या एरर है? बॉक्स इज नॉट एक्सेसिबल। बॉक्स क्लास के अंदर बॉक्स नाम की मेथड एक्सेसिबल नहीं है। वेट अ मिनट, मैंने तो कहीं बॉक्स नाम का मेथड कॉल ही नहीं करा है। बात समझ में आ रही है? कौन कॉल करा रहा है? जैसा हमने पढ़ा था, जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। और ये वाली एरर तो हमारी फेवरेट है ना, नॉट एक्सेसिबल। ये हमें बताती है कि आपने जो मेंबर है उसको प्राइवेट डिक्लेयर किया है। चेक करना है, मैं यहां पे एक लाइन लिख देता हूं, प्राइवेट कॉलन। अब मैं वापस कोड को कंपाइल कराता हूं, आई विल गेट सेम एरर। लॉजिक समझ में आया? ओके, अभी क्या बोल रहे हैं? x1 इज असाइंड अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड। ठीक है, x1 को हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज कराई है और यूज नहीं कर रहे,
हमें पता है HWL इनिशियलाइज करा है बट यूज नहीं हो रहा है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो प्राइवेट लिखा था अब हम बोलेंगे नाउ फ्रॉम ऑनवर्ड्स यू आर पब्लिक, यानी अब हमारा जो ये कंस्ट्रक्टर है ये एक पब्लिक मेंबर है। चेक करो, F8 प्रेस किया, वॉइड मेन पे गए, यानी तो एरर आ रही थी वो सॉल्व हो गई। अगेन प्रेस F8 बॉक्स X1, क्या मैंने कोई कंस्ट्रक्टर कॉल कराया है, तो आंसर इज नो। बट आप ध्यान से देखना, एग्जीक्यूशन मुझे सीधे बॉक्स के पास ले गया, यानी जैसे ही मेरा X1 नाम का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुआ उसने किसको कॉल कर लिया, बॉक्स नाम के कंस्ट्रक्टर को। इनसाइड कंस्ट्रक्टर हमने देखो, अब बिफोर हम आगे बढ़े यहाँ पे h के लिए देखो एक गार्बेज वैल्यू है, h इक्वल टू -28,783, हमने ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं दी थी, यानी मुझे HWL इन तीनों के लिए मेमोरी मिली, लेकिन ये तीनों बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू के साथ आए। अब सोचो कि अगर मैंने ये इनिशियलाइजेशन नहीं कराया होता और मैं डायरेक्टली शो कर देता या कोई फॉर्मूला अप्लाई कर देता, तो जो मेरे पास आंसर आता वो एक गार्बेज वैल्यू से आता, और हम सब जानते हैं गार्बेज इन ऑलवेज रिजल्ट्स टू गार्बेज आउट। तो हमने इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए या इसी की सॉल्यूशन के लिए कंस्ट्रक्टर करंटली डिक्लेयर किया हुआ है। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, तो देखो h की वैल्यू 0 कर देगा, w की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0, एंड एट द सेम टाइम मुझे एक मैसेज मिल जाएगा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड एंड इनिशियलाइज्ड वैल्यू। F8 कंपाइल करते हैं, हमारे आउटपुट आ गया। होप आपको सिंपल कंस्ट्रक्टर समझ में आया होगा, यानी एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके पास कोई वैल्यू नहीं, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, राइट। कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। क्या हम कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट्स रख सकते हैं? यस, 100%। अब बिफोर हम आगे जाएं, एक क्वेश्चन आपसे, क्या हम कंस्ट्रक्टर प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हैं? सोचना और सोच के कमेंट में आंसर बताना। अभी आपके सामने सॉल्व किया ये एरर, राइट। यानी कंस्ट्रक्टर कभी भी प्राइवेट नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्टर मैंडेटरी पब्लिक होना चाहिए, राइट। नाउ व्हाट वी कैन डू, हम इसी के अंदर एक और मेथड कॉल कर लेते हैं, void show, जो क्या करेगा, मुझे जो वैल्यूज इनिशियलाइज हुई हैं किसकी, HWL की, हाइट विड्थ एंड लेंथ की, तो मुझे शो कर देगा। cout h विल टेक एंडल ताकि न्यू लाइन पे आए, W अगेन एंडल ताकि न्यू लाइन आए, एंड L, ये तीनों वैल्यूज को एक के बाद एक प्रिंट कर देगा। अब फ्रेंड्स मैं वापस से लाइन बाय लाइन कंपाइलेशन करता हूं, ये वाला आउटपुट प्रिंट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रिंट हुआ? बिकॉज आपने फंक्शन को कॉल नहीं किया है। समझिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए ही किया, ताकि आपके माइंड में ये क्लियर हो जाए कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है और मुझे मैंडेटरी कंस्ट्रक्टर कॉल करना जरूरी नहीं है। यानी जब मैं कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करता हूं तो ऑब्जेक्ट अपनी डिक्लेरेशन के वक्त कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता है, लेकिन जब मैं एक फंक्शन बनाता हूं वो फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होगा जब आप उस फंक्शन को कॉल करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं चाहता हूं कि शो नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट हो तो मुझे लिखना पड़ेगा x1.show। I'll go line by line again. Box x1 कंस्ट्रक्टर कॉल, h की वैल्यू 0, w की 0, l की 0, और cout में कंस्ट्रक्टर का मैसेज x1.show कॉल करा है, void show पे गए, cout में HWL की वैल्यू 000 इनिशियलाइज्ड हो गई। समझ में आया फ्रेंड्स? कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर्स, या फिर सिंपल भाषा में सिंपल कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, आपको जो बुलाना हो, राइट। होप सो आपको यहां तक समझ में आया कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है, राइट, और नॉर्मल फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है।
एक नॉर्मल फंक्शन को हम प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आप कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट डिक्लेयर कर लोगे तो वो काम नहीं करेगा। अगर रियल लाइफ से में समझना है तो अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के डाउट को पर्सनल दैट इज प्राइवेट डिक्लेयर कर दोगे तो आप वो डाउट मुझसे नहीं पूछोगे। एंड बिलीव मी, अगर आप मुझसे वो डाउट नहीं पूछोगे तो आपका नॉलेज का ऑब्जेक्ट जनरेट नहीं होगा। यानी अगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो कंस्ट्रक्टर को पब्लिक रखना पड़ेगा। आप अगर C++ में ग्रो करना चाहते हो तो अपने C++ के डाउट्स को पब्लिक मोड में डाल दो, दैट इज कंस्ट्रक्टर को पब्लिक बना दो। तो जब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ मिलेंगे, राइट? होप सो आपको कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर या फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या फिर सिंपल कंस्ट्रक्टर ये वाला टॉपिक समझ में आया हो, राइट? हम इस प्रोग्राम को यहीं सेव करते हैं ताकि नेक्स्ट सेशन में हम इसको यहीं से शुरू कर सकें। इसलिए इसका नाम दिया है मैंने cons1.cpp। सिंपल कंस्ट्रक्टर डिस्कस कर रहे थे। आई क्लोज इट आउट। फ्रेंड्स, एज वी नो कि हमारे सेशन हमेशा एक आइडियाज के साथ एंड अप करना है। आज का कॉन्सेप्ट या आइडिया, अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यू क्रिएट देम। बहुत बार आपने लोगों को कहते सुना है, मेरा वक्त आएगा तब देख लेंगे, राइट? मेरा टाइम आने दो। फ्रेंड्स, अगली बार जब कोई कहे मेरा टाइम आने दो या मेरा टाइम आएगा तो उसको बहुत प्यार से कहना, टाइम आता नहीं, लाया जाता है। अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यू क्रिएट देम। फ्रेंड्स, ग्रो करने का अच्छा चांस आपके पास अभी है ना? आपको उसके लिए एफर्ट डालना होगा। जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे तब तक आप ग्रो नहीं करोगे। होप सो यू आर लर्निंग, यू आर एंजॉइंग। थैंक यू सो मच फॉर द डे। इफ यू हैव एनी डाउट्स आप उसे कमेंट में पूछिए, पर्सनली पूछिए, बट उसको सॉल्व कीजिए। अगले लेक्चर में हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और अदर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द डे। एंजॉय द डे।